Hi guys, this is Sunil Kamlapuri. Welcomes you all in my YouTube channel SS Group of Computer Institute and Management. Now we are going to discuss the past perfect tense, and first of all we will discuss about the identity of this tense. तो आइडेंटिटी के बारे में देख लेते हैं इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। तो सबसे पहले हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमको किस तरीके से करना होता है, तो इसका पहचान कर लेते हैं। इस कैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि सबसे लास्ट में हिंदी सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, दिया था, गया था, या गई थी, या आया था, या आई थी, या खाया था, या खाई थी, एटसेट्रा, यानी मेनी वर्ड्स आते हैं। मेनी वर्ड्स कम्स एट द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस एज लाइक या था, ई थी, ए थे, एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आते हैं और जिनके माध्यम से हम लोग पहचान कर लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनता है। उसी तरीके से अगर इंग्लिश सेंटेंस है, तो इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगा रहेगा और साथ ही साथ इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी मिलेगा। यानी किसी भी ऐसे सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब हैड मिल रहा है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो वो समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है। आइए इसके ट्रांसलेशन रूल को समझ लेते हैं। तो ट्रांसलेशन किस तरीके से करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप देख ले रहे हैं। हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जैसे मैंने अपना काम कर लिया था, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करना होता है कि इसमें सभी करता है, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करना होता है। यानी कोई भी सब्जेक्ट होता है, वो चाहे सिंगुलर नंबर का होगा या प्लूरल नंबर का होगा, सभी के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना होगा। इस टेंस में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यानी अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, किसी भी प्रकार का सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है यदि वाक्य में पूर्व अथवा पहले शब्द आता है। पूर्व अथवा पहले का मतलब होता है कि जब दो सेंटेंस यानी दो सबसेक्शंस जुड़े होते हैं, दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं आपस में, तो वहां पर पूर्व अथवा पहले आने के चांसेस मर जाते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई सेंटेंस आपसे बोलता है कि डॉक्टर के आने से पूर्व या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या उसके जाने से पहले मैं वहां पहुंच चुका था। तो दिस इज द काइंड ऑफ द पूर्व और पहले, मतलब यहां पर बिफोर का यूज करते हैं और दो सेक्शन में सेंटेंस हमारा टूट रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना होता है कि सेकेंड सेक्शन का ट्रांसलेशन सबसे पहले करना होता है हमको। सेकेंड सेक्शन बोले तो यानी जैसे मान लीजिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें सेकंड सेक्शन आपका जो बन रहा है वो मरीज मर चुका था, और मरीज मर चुका था का ट्रांसलेशन सबसे पहले करना पड़ेगा, और वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। इसके पश्चात में फर्स्ट सेक्शन का ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन उसको पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के अंतर्गत करेंगे। यानी हमको जो फर्स्ट सेक्शन का ट्रांसलेशन करना है वो पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में करना है। यानी जो मरीज के आने से पहले, सॉरी डॉक्टर के आने से पहले जो था उसका ट्रांसलेशन आपको फर्स्ट सेक्शन के क्राइटेरिया के अंतर्गत करना है, बाद में, वो भी पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है यदि वाक्य में बाद अथवा पश्चात शब्द आ जाता है, बाद अथवा पश्चात शब्द आता है तो क्या करते हैं, तो उसमें भी सेकेंड सेक्शन का ट्रांसलेशन सबसे पहले ही करेंगे, लेकिन वहां पे टेंस चेंज हो जाता है। यानी सेकेंड सेक्शन का ट्रांसलेशन अभी पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के अंतर्गत हमको करना होता है। इसके पश्चात में फर्स्ट सेक्शन का ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करेंगे। यदि वाक्य में तक शब्द आता है तो उसके लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, ये हमको पता होगा। नेक्स्ट कुछ और भी रूल्स हैं इसमें, जो बेसिक्स रूल हैं उसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। वीडियो को काफी लंबा खींचूंगा नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देख ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, बाकी सेम प्रोसेस ही रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देख ले रहे हैं, जैसे कविता रात में भोजन खा चुकी थी, ये हमारा सेंटेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना होगा कविता, यानी सब्जेक्ट हमारा जो बन रहा है कविता। इसके पश्चात में हेल्पिंग वर्ब हैड ही लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आपने फिनिश लिखा हुआ है, तो फिनिश के जगह पर आप ईट का थर्ड फॉर्म यानी ईटन वर्ड भी लिख सकते हैं। तो कविता हैड फिनिश्ड अदरवाइज ईटन द फूड इन द नाइट। इन द नाइट मतलब रात्र में खा चुकी थी। नेक्स्ट आता है विद बिफोर, यानी सेंटेंस में पूर्व अथवा पहले शब्द आता है तो क्या करते हैं, तो हमको सेकंड सब्जेक्ट यानी इसमें दो सब्जेक्ट आने के कंडीशन 99% होते हैं बिफोर अथवा आफ्टर के साथ में।
तो सेकंड सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, इसके पश्चात में हेड लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो सेकंड सब्जेक्ट के साथ में जुड़ा होगा, प्रीपोजिशन होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर पूर्व अथवा पहले की अंग्रेजी लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में फर्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट सेक्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके फिर उसका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है पूर्व अथवा पहले के साथ में। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका था, दिस इज द सेंटेंस, और इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड सब्जेक्ट लिखना है, तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा जो है वह है, क्योंकि हमने बता दिया है कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन बन रहा है और वह अपना काम समाप्त कर चुका था, ये सेकंड सेक्शन है, क्योंकि जो पहले काम हो रहा है वो ये हो रहा है, तो जो पहले काम हो जाता है उसको ही सबसे पहले लिखा जाता है। तो वह अपना काम समाप्त कर चुका था, इसमें सब्जेक्ट जो हमारा बन रहा है वो वह बन रहा है, और जिसकी अंग्रेजी होती है ही, तो हम सबसे पहले लिख देंगे ही। नेक्स्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है हैड, तो यहाँ पर ही के पश्चात में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, तो समाप्त कर चुका था तो फिनिश लिखेंगे, क्योंकि समाप्त करना का अंग्रेजी फिनिश होता है, और फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा, तो ही हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट अपना काम, तो वह के साथ में अपना की अंग्रेजी हो जाएगा ही, सॉरी हिज, ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे हिज। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को विभिन्न सब्जेक्ट के साथ में अपना की अंग्रेजी क्या होती है। आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक में दे दूंगा, उसके माध्यम से आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आता है बिफोर, तो यहां हमको बिफोर लिखना होता है, तो बिफोर लिख देते हैं, बिफोर। आगे फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है तुम्हारे, तुम्हारे, और तुम्हारे की अंग्रेजी योर नहीं दोस्तों लिखेंगे, यहां पर हमको लिखना होगा सब्जेक्ट यू, मतलब कौन आ रहा है, तुम आ रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी हमको पता है कि यू होता है, इसलिए योर नहीं लिखेंगे। यू हैड फिनिश्ड हिज वर्क, सॉरी ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू। और यहां आना, तो आना जो आपका मेन वर्ब है, और आना का अंग्रेजी यहां पर सेकंड फॉर्म उसको लिखना है, तो सेकंड फॉर्म कम का केम हो जाता है, तो यहां पे लिखेंगे केम। और कहाँ आना है, तो यहाँ की अंग्रेजी हियर होता है। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है कि he had finished his work before you came here। आगे देखते हैं। भोजन पकाने के पहले सीता ने अपना हाथ धो लिया था, ये सेंटेंस हमारा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है सीता, यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट हमारा है सीता, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीता। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब सेम लगेगा हैड, तो सीता हैड। फिर धो लिया था, तो मेन वर्ब आपका है धोना, तो धोना का वॉश होता है, तो वॉश लिखेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा। क्या धो लिया था, हाथ धो लिया था। किसका हाथ धो लिया था, अपना हाथ धो लिया था, लड़की है तो उसके साथ अपनी की अंग्रेजी हर हो जाएगा, और चूंकि दोनों हाथ धोएगी तो इसलिए हैंड्स लगेगा, तो सीता हैड वॉश्ड हर हैंड्स। फिर बिफोर लिख देते हैं, क्योंकि आपको जब फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बिफोर लिखना होता है। इसके पश्चात में फर्स्ट सेक्शन में आते हैं। अब यहाँ सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भोजन पकाने के पहले सीता ने अपना हाथ धो लिया था, लेकिन यहाँ एक लिंक है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि भोजन पकाएगा कौन, भोजन पकाने के पहले, तो यानी सीता ही है, लड़की है जो भोजन, जिसको भोजन पकाना है और उसी ने हाथ धोया है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ट्रांसलेशन करते वक्त इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो अगर सेकंड सब्जेक्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट निश्चित ही उसी से जुड़ा होगा, और यदि फर्स्ट सब्जेक्ट दिया हुआ तो सेकंड सब्जेक्ट निश्चित उससे जुड़ा होगा। तो यहाँ पर सीता ही है जो कि भोजन पकाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर सीता ही फर्स्ट सब्जेक्ट भी बन रहा है। लेकिन अब वहां हम लोग सीता ना लिख करके उसके जगह पे प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन यानी
सर्वनाम यूज करते हैं और हमको पता है कि नाउन के स्थान पे ही सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाउन हमारी सीता है, तो यहाँ पर उसके साथ अपने वह की अंग्रेजी हो जाएगा शी, यानी किसी लड़की के नाम के स्थान पे सी वर्ड यूज करेंगे। तो सी, फिर पकाना है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कुक्ड, और क्या पकाई, भोजन, तो कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बना है। आगे, रवि यहां आने से पहले मुंबई गया था, तो देखिए यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट है और सेकंड सब्जेक्ट गायब है इसमें, तो आपको क्या करना होगा कि आपको यही फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट में लिख देना होगा, सेकंड सब्जेक्ट के रूप में लिख देना होगा। यानी यहां पर ही ना लिख करके आप लिखेंगे रवि, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे रवि, फिर हैड लिखना होगा, तो रवि हैड, फिर मुंबई गया था, तो जाना का अंग्रेजी गो होता है और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो यहां पर लिख देंगे गॉन। तो रवि हैड गॉन, कहां गया था, मुंबई, तो रवि हैड गॉन मुंबई। और यहां आने से पहले, तो पहले की अंग्रेजी अब इसके पश्चात में मेंशन करेंगे, तो यहां पर बिफोर। और कौन आया था, तो रवि ही आया था, तो रवि के स्थान पे अब यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड यूज करना है, तो प्रोनाउन यहां पर हो जाएगा, रवि लड़का है तो उसके स्थान पे ही हो जाएगा, तो ही। और आना, तो आना का अंग्रेजी कम, और कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा, तो ही केम, फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर के साथ में देख ले रहे हैं, तो आफ्टर के साथ में क्या होगा कि सबसे पहले सेकंड सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आफ्टर लिखते हैं, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। मरीज के जांच के पश्चात डॉक्टर अपने घर गया था, तो डॉक्टर अपने घर गया था, इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले हमको करना होगा, तो डॉक्टर, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना होगा, तो मेन वर्ब का गया था, तो जाना का अंग्रेजी गो, और गो का सेकंड फॉर्म बेंट, तो बेंट, तो डॉक्टर बेंट। और कहां गया था, अपने घर, तो डॉक्टर के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, फिर होम, ये हो जाएगा, तो डॉक्टर बेंट हिज होम। फिर पश्चात वर्ड आ रहा, तो पश्चात इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आफ्टर वर्ड लिखेंगे। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा मरीज है, तो मरीज लिख देंगे, पेशेंट, तो डॉक्टर बेंट हिज होम आफ्टर पेशेंट। फिर लेकिन एक चीज का, सॉरी माफी चाहूंगा आप लोगों से, एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा कि जो मरीज है वो सब्जेक्ट ना हो करके ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि डॉक्टर अपने घर जा रहा है और कौन जांच कर रहा है, मरीज का जांच डॉक्टर ही कर रहा है, तो सब्जेक्ट आपका यहां भी डॉक्टर ही बन रहा है, तो सब्जेक्ट यहां पे लिखेंगे ही। डॉक्टर वेंट हिज होम आफ्टर ही एग्जामिन, से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे। एग्जामिन्ड लिखेंगे, एग्जामिन्ड में जांच करना होता है, तो ही हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट, फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। डॉक्टर बेंट हिज होम आफ्टर ही हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट। आगे आते हैं, मीरा के यहां आने के बाद सीता आई, तो मीरा के यहां आने के बाद सीता आई, तो सीता आई ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सेक्शन है, और इसमें जो है सेकंड सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो सबसे पहले सीता लिख देंगे, सीता आई, यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो केम। फिर ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो आफ्टर लिख देंगे सीधा सीधा, तो सीता केम आफ्टर। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो बन रहा है वो मीरा बन रहा है, तो मीरा लिखेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी आपको नेम लिखने होंगे, नाउन, यदि किसी के व्यक्ति का नाम आता है या महिला का नाम आता है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, या किसी भी ऐसे प्लेस का नाम आता है जो काफी नामचीन होते हैं तो उनका, और कुछ ऐसे धार्मिक पुस्तकें हैं जिनका या मंदिरों के नाम आते हैं, तो या किसी स्थान के नाम आते हैं, तो उनका पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो सीता केम आफ्टर मीरा,
फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैड, तो मीरा हैड, और मीरा के आने के बाद तो मीरा हैड, और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है तो कम, और यहां वर्ड लिखा हुआ है तो यहां की अंग्रेजी हियर हो जाएगा। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। आगे, चपरासी प्रधानाचार्य को पानी देने के पश्चात मुझे पानी चपरासी प्रधानाचार्य को पानी देने के पश्चात मुझे पानी दिया, ये ट्रांसलेशन करना है इस सेंटेंस का। तो मुझे पानी दिया, किसने पानी दिया? चपरासी ने ही पानी दिया। तो यहां पर प्यून वर्ड ही लिखेंगे सबसे पहले, तो प्यून, और गिव मीन्स देना होता है, तो यहां पे सर्व भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेवा करना होता है, चपरासी का काम होता है सेवा करना, तो सर्व लिख दीजिए, और इसका सेकंड फॉर्म सर्व हो जाएगा। तो प्यून सर्व्ड वाटर फॉर मी, या टू मी, दोनों लिख सकते हैं। तो प्यून सर्व्ड वाटर फॉर मी आफ्टर, फिर ही लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है हमारा वही चपरासी है, तो ही हैड सर्व्ड वाटर टू प्रिंसिपल। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, और इसके वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसका इस वीडियो का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और जल्दी से जल्दी पढ़ाऊंगा। नमस्कार।